सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसपी स्टडी क्लासेस पर। तो कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी स्टडी शानदार चल रही होगी। तो बच्चों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के बारे में। किसके बारे में बच्चों? क्लास 12 फिजिक्स के बारे में। क्लास 12 फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, यानी कि इसमें हम महत्वपूर्ण जो भी हमारे न्यूमेरिकल हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। ऐसे न्यूमेरिकल जो लगभग 5-5 नंबरों में आते हैं और इम्पोर्टेंट जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, उन डेरिवेशन को भी डिस्कस करेंगे। और ऐसे सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं जो लगभग हर बार बोर्ड एग्जाम में आते रहते हैं। अगर आप लोग इस बार क्लास 12 में हैं और आप बोर्ड एग्जाम 2024 देने जा रहे हैं, अगर आप बोर्ड एग्जाम 2024 देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को आपको मिस नहीं करना है। एक एक न्यूमेरिकल को, एक एक डेरिवेशन को मैं समझाने वाला हूं स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल आसान भाषा में। जो भी न्यूमेरिकल होंगे वो हमारे प्रीवियस ईयर पेपर के होंगे, यानी कि हमारे पिछले वर्षों में कहीं ना कहीं 2 से 4 बार बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं न्यूमेरिकल। उन्हीं न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन रहेंगे जो डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को ध्यान से देखिए और अपने कॉपी पेन को लेकर बैठिए ताकि आप हर एक न्यूमेरिकल को नोट करते हुए चलें और अच्छे से उसको समझते हुए और पढ़ते हुए चलें। देखिए बच्चों, पहला न्यूमेरिकल क्या है, ध्यान से इसको समझिएगा और एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। देखिए बच्चों, हमारे पास ये न्यूमेरिकल है, कह रहा है दिए गए परिपथ में ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालिए। यानी कि ए और बी के बीच में हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना है। अब आपको चित्र तो काफ़ी वो दिख रहा होगा, आप समझ रहे होंगे सर बहुत हार्ड है, हम कैसे निकालेंगे, नहीं निकाल पाएंगे। तो आप हम देखिए इसमें बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे कैसे निकालना है, समझिए इसको। देखिए अगर हम बात करें तो हमारे पास 2 सूत्र होते हैं, क्योंकि परिपथ में है तो जो भी परिपथ होगा उसमें एक तो हमारा श्रेणी क्रम होगा बच्चों। क्या होगा बच्चों? श्रेणी क्रम। और दूसरा होता है समांतर क्रम। दो ही तो हो सकते हैं, या तो वो श्रेणी क्रम होगा या वो समांतर क्रम होगा। श्रेणी क्रम का हमें फार्मूला इसका पता है, R = होता है R1 + R2 + R3 (RN तक जितने हो हम जोड़ सकते हैं। ये तो श्रेणी क्रम क्या हो गया। समांतर क्रम का होता है 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 (1/RN तक जितने हों हम जोड़ सकते हैं। ये फार्मूला पता होगा, ठीक है। अगर हम बात करें श्रेणी क्रम कौन से होते हैं, अगर एक तार है उसमें इस तरीके से ऐसे जितने भी जुड़े हैं श्रेणी क्रम का होता है। अगर मान लीजिए हमारे पास एक ए तार है, एक ए तार है, एक ए तार है, ए कौन सा बच्चों क्रम है? समांतर क्रम है। ए कौन सा है? श्रेणी क्रम है। ठीक है, इतनी चीज अगर समझ गई है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। ठीक है, समझ के इतना चीजें। अब देखिए अगर हम बात करें तो इसमें देखिए ये दोनों परिपथ किस क्रम में है और ये दोनों परिपथ किस क्रम में है। पहले आप बताइए, क्या श्रेणी क्रम का जैसा ही कुछ दिख रहा है? दिख रहा है सर। तो अगर हम यहाँ पर सूत्र लगा दें R = तो R1 + R2, इनको दोनों को अगर हम सॉल्व कर दें तो 2 + 2, क्योंकि ए भी 2 है, ए भी 2 ओम है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 4 ओम। कितना आ जाएगा? 2 और 2 कितना आ जाएगा बच्चों? 4 ओम। ठीक है, यानी कि इसमें जो एक इन दोनों को जोड़ने के बीच में हमें एक तार बन रहा है वो आ गया 4 ओम का। ठीक है, यहाँ पर अगर आप जोड़ोगे तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी हमारा 4 ओम का ही आ जाएगा। आ जाएगा? नहीं आ जाएगा। और इसी प्रकार से अगर आप नीचे जोड़ दोगे इस वाले तार में, क्योंकि ये तार अलग है, तो इसमें भी हमारे पास 4 ओम आ जाएगा और इसमें भी 4 ओम आ जाएगा। क्योंकि आप देख रहे हैं इनको अगर हम इसी प्रकार से R = R1 + R2 R, यानी कि 2 क्योंकि समान श्रेणी क्रम है तो जुड़ जाएंगे। तो हमारे पास अब एक नया चित्र बन जाएगा। देखिए, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास बिंदु ए है, यहाँ पर एक प्रतिरोध लगा है, ये हमारे पास 2 ओम का हो गया।
फिर हमने इनको हल कर लिया है, इन दोनों की जगह पर हम कितना लगा देंगे, 1 लगा देंगे। कितने ओम का है बच्चों, 4 ओम का है। ठीक है, अब हमारे पास आगे एक और है, ये कितने ओम का है, ये भी बच्चों आप कहोगे सर 4 ओम का हो गया है। ठीक है, ये तार चला गया इसमें। अब देखिए, अभी मैं आपको इसको समझा रहा हूँ, ये भी नीचे वाला भी बना लीजिए, ये है बिंदु बी। ठीक है, यहाँ पर एक प्रतिरोध लगा है, देखिए यहाँ पर एक बीच में ए वाला पड़ा हुआ है, इसको मैंने यहाँ पर ऐसे डाल दिया। कितना ओम का है, 6 ओम का है। ये बच्चों कितने ओम का है, ये भी हमारा है 4 ओम का है। इसके बीच में भी एक पड़ा हुआ है, कितने ओम का है, 6 ओम का है। समझिएगा, देखिए अब आप कहोगे सर इसके बीच में तो 2 थे, एक ही बचा, क्योंकि बच्चों इन दोनों को जो हमने हल किया तो 4 ओम का एक बचा, तो इनके बीच में ये देखिए 2 आपको पड़े हैं। ठीक है, अब एक यहाँ पर पड़ा हुआ है, ये कितने ओम का है, ये भी आप कहोगे सर 4 ओम का, और ये भी हमारा कितने ओम का था, 4 ओम का। अब हमारे पास ये 2 प्रतिरोध लगे हैं, समझिएगा, ये 2 प्रतिरोध लगे हैं 2-2 ओम के, समझिएगा इनको ध्यान से। अब आप बताइए कि हमारा तार यहाँ से आ रहा है, यहाँ से मुड़कर इधर जा रहा है, अब इन प्रतिरोधों का कोई काम है, बताइए, कोई काम नहीं है, तो इनको हम हल भी नहीं करेंगे, इनको हम छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे आप कहोगे, बच्चों ये तार यहाँ तक आ रहा है, यहाँ से मुड़ जा रहा है, अब इसमें धारा चली गई, इसमें कोई छोर तो है नहीं, हम कहाँ को हल करेंगे, किसको इसको किस में जोड़ेंगे, नहीं जोड़ पाएंगे ना, तो इनको दोनों को हम हल नहीं करेंगे, इसीलिए दोनों हमारे कट जाएंगे। ये सिर्फ एग्जाम में इसलिए दी गई ताकि आप कन्फ्यूज हो जाओ, क्योंकि बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आया पूरे 5 नंबर में, तो आप कन्फ्यूज करने के लिए आपको दिया गया है। ठीक है, आप समझिए। अब आप ऊपर को छोड़ दीजिए, अब हमारे पास ए हमारा प्रतिरोध बन गया। ठीक है, अगर मान लीजिए इस यहाँ से हम मान लीजिए हमने सपोज कीजिए यहाँ पर हमने एक बिंदु मान लिया, यहाँ पर एक बिंदु मान लिया। ठीक है, यहाँ से हमने इस तार को इस तरीके से कट कर दिया, इस तरीके से हमने क्या किया, कट किया। और अगर हमने यहाँ से इस तरीके से इस तार को कट कर दिया, तो अगर हम एक छोर इधर फैला देंगे, एक छोर, और इसको हम सीधा कर देंगे, यानी कि तीनों प्रतिरोध इस क्रम में आ जाएंगे। ऐसे जब हम इस तार को सीधा कर देंगे, और प्रत्येक प्रतिरोध कितने ओम का है, 4 ओम का है। कितने ओम का है बच्चों, 4 ओम का है। तो अगर हम इन दोनों को हल करें तो R इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि अगर हम 4 प्लस 4 प्लस 4, यानी कि 4 4 8 4 12, यानी कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक नया प्रतिरोध आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा, 12 ओम का आ जाएगा। कैसे आएगा, देखिए अब हमारे पास चित्र कैसा बन जाएगा। देखिए हमारे पास बिंदु ए था, ये यहाँ से चला, यहाँ पर एक प्रतिरोध लगा है, आगे भी एक प्रतिरोध लगा है, यहाँ से हमने इसको हल कर दिया, इसको मैंने यहाँ पर मान लिया, ये हमारे पास एक तार आ गया है और इसका आ गया 12 ओम। ये जो हमने हल किया है, इधर चले बच्चों, इसको आप सही बना लोगे। ठीक है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर एक पड़ा है कितने ओम का बच्चों, 6 ओम का है, ये 6 ओम का हो गया। यहाँ पर भी हमारा एक तार पड़ा हुआ है, कितने ओम का है बच्चों, 6 ओम का है। ये प्रत्येक ये 2 ओम का है, ये भी 4 ओम का है, ये भी 4 ओम का है, ये 2 ओम का है, और ये हमारा 12 ओम का आ गया। तो देखिए बच्चों यहाँ तक हल हो गया। अब इससे आगे का हम नेक्स्ट पेज पे हल करते हैं। देखिए पहले हम क्या करते हैं, इस वाले चित्र को इस पेज पे बना लेते हैं, यानी कि ये बिंदु ए था हमारे पास, ये हमारे पास एक प्रतिरोध लगा है, यानी कि 2 प्रतिरोध सीधे लगे हैं। ठीक है, ये लगा हुआ है ऐसा। ठीक है, अब हमारे पास इसके नीचे भी ऐसे होगा, ये बिंदु बी है, ऐसा लगा हुआ है, एक इधर लगा है ये वाला प्रतिरोध, एक यहाँ पर भी लगा है, कितने ओम का है बच्चों, अभी ओम बता रहे, ये हमारे पास 12 ओम का है, और ये वाला 6 ओम का है, और इसमें बीच में एक यहाँ पर लगा हुआ है, ये कितने ओम का है बच्चों, 6 ओम का है, और ये वाले ये 4 ओम का है, ये भी 4 ओम का है, ये 2 ओम का है, ये भी 2 ओम का है। ठीक है,
अब इसको हल करिएगा। अब आपको एक चीज़ दिख रही होगी, ये दोनों किस क्रम में लगे बच्चों? समांतर क्रम में लगे। अगर हम इनको समांतर क्रम में सॉल्व करते हैं ये दोनों समांतर क्रम में अगर हम सॉल्व करते हैं तो 1/r इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/r1 प्लस 1/r2 क्या हो जाएगा? 1/r1 का मान 6 है प्लस 1/r2 का मान 12 है, क्योंकि ये 6 है 12 है। ठीक है, अगर इनको हम हल करते हैं, अगर हम इनका लासा निकालते हैं तो आ जाता है 12। ठीक है, 12 को अगर हम 6 में भाग करते हैं तो 2 6 12 2 आ गया, प्लस 12 1 12, यानी कि 3/12 आ गया। ठीक है, 3/12 आ गया। अब देखिए 3 1 3 चक्कू 12, 1/r इक्वल टू आ गया 1/4, यानी कि r इसके इधर से गुणा, यानी कि r इक्वल टू हमारे पास आ गया बच्चों 4 आ गया। यानी कि इन दोनों को हल करने के बाद में एक आ गया है, वो आ गया हमारे पास 4 ओम का। देखिए अब हमारे पास चित्र कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। यानी कि इन दोनों को जो हमने हल किया है तो बच्चों कितने ओम का आ गया हमारे पास? ये आ गया है 4 ओम का। इसके बीच में था, इन दोनों को हल किया 4 ओम का है, तो ए भी हमारे पास कितने ओम का है? 4, ये 2 ओम का है, ए भी 2 ओम का है, ए भी 4 ओम का है। ठीक है, इनके बीच में एक तार पड़ा हुआ है, ये हमारे पास 6 ओम का है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, अब देखिए अगर यहाँ से हम इसको, अगर मान लीजिए सपोज टेस्ट कीजिए आप कि इस तार को हम क्या करेंगे, यहाँ से कट कर दें। यहाँ से क्या करें बच्चों? इस पूरे तार को अगर हम यहाँ से ऐसे कट कर लें, तो अगर हम इनको कट करेंगे तो ये पूरा तार ऐसे फैल जाएगा इस तरीके से। यानी कि ए वाला 4 ओम है, ए भी 4 ओम है, ए भी 4 ओम है। ठीक है, अगर इन, क्योंकि r इक्वल टू, क्योंकि ये श्रेणी क्रम हो जाएगा तो r1 प्लस r2 प्लस r3, यानी कि टोटल जुड़ जाएंगे तो 4 प्लस 4 प्लस 4, यानी कि 4 4 4, यानी कि 12 ओम। ठीक है, तो हमारे पास एक तार आ गया, ऐसा बन गया कुछ हमारे पास। इसमें बीच में प्रतिरोध आ गया ए वाला, ए 2 ओम का है, ए भी हमारे पास 2 ओम का है, बिंदु बी है और बिंदु ए था। ठीक है, अब इस वाले पूरे को जो हमने हल कर लिया इधर, और ए हमारे पास 6 ओम का है। ठीक है, 6 ओम है। अब हमने इन तीनों को जब हल किया है तब हमारे पास कितना आया बच्चों? है मात्र 12 ओम आया। कितना ओम आया? 12 ओम आया। कितना आया बच्चों? 12 ओम का आया है। समझ में आ रहा है? अब जब 12 ओम आया, इससे आगे को हल कर लीजिए। अब देखिए ये दोनों कैसे? समांतर क्रम में, और समांतर क्रम में 1/12 r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 हो जाएगा, यानी कि 1/6 प्लस 1/12। एलसीएम अभी हमने लेकर देखा था, 12 आया था। अब सर आप कहोगे एलसीएम कैसे लेते हैं? देखिए चेक कर लीजिए एक बार, आप कंफ्यूज मत होना। 2 से काटे 2 3 6, 2 6 12, फिर 2 से काटे 3 नहीं कटे, उतार लिए 2 3 6। अब इन तीनों को 3 1 3, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 12 एलसीएम आ गया। 12 6 की 2 में 12 में भाग देंगे, 2 बार जाएगा, यानी कि इसकी इसमें गुणा करेंगे 2 प्लस 1, यानी कि ऊपर 3/12 आ गया। 3 1 3, 3 चक्कू 12, यानी कि 1/r इक्वल टू 1/r इक्वल टू आया 1/4, यानी कि r इक्वल टू आ गया हमारे पास 4 ओम। ठीक है, अब हमारे पास एक बिंदु ए था, ऐसे बिंदु ए है, बिंदु बी है। इन दोनों को जब हल किया तब हमारे पास आया 4 ओम, तो यहाँ पर ये 4 ओम का हो गया, 2 ओम का हो गया, 2 ओम का हो गया। ओम है, आप ओम लगा लीजिए। ठीक है, अब हमारे पास एक तार बचा। अगर हम इस तार को ऐसे पकड़े, इधर से फैला दें, तो मान लीजिए हमारे पास बिंदु ए है, इधर 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 एक बिंदु ए आ गया, यानी कि 4 ओम ने फैला दिया। ये 2 ओम का है, ये हमारे पास बीच वाला 4 ओम का हो जाएगा, ये भी हमारे पास 2 ओम का है। अब ये कैसे? श्रेणी क्रम है तो सारे जुड़ जाएंगे। अब आप कहोगे सर हमने इधर से फैला दिया, हम इधर से भी फैला सकते हैं, ए को आगे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे आप करना चाहो कर सकते हो। आंसर उतना ही आएगा। तो r इक्वल टू क्या आ जाएगा? r1 प्लस r2 प्लस r3, यानी कि r इक्वल टू r1 का मान 2 प्लस 4 प्लस 2 इक्वल टू 4 2 6 और 2 8, यानी कि बिंदु a और v के बीच में जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वो 8 ओम का आएगा। देखिए ये पूरा सूत्र में हमसे यही पूछ रहा था, हमने इसको तोड़ तोड़ के पूरा हल कर दिया है। बिंदु a व b के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना आया है? तुल्य प्रतिरोध कैपिटल R इक्वल टू हमारे पास आ गया 8 ओम।
ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं अगले न्यूमेरिकल की। देखिए बच्चों, दूसरा न्यूमेरिकल क्या है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। समझिए, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A दिया गया 3 × 10⁻² मीटर स्क्वायर है तथा प्लेट के बीच की दूरी 0.6 mm है। इसे 1000 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। इसमें कितनी ऊर्जा संचित होगी? और हमसे कह रहा है ये आपको पेपर में ऐसा का ऐसा ही मान दिया रहेगा। ε0 का मान दिया गया 8.85 × 10⁻12 फैरेड प्रति मीटर। समझे? अब हम इस सूत्र को पढ़ने पे क्या करेंगे, सबसे पहले नोट कर लेंगे गिवन, यानी कि पूरा सूत्र है, इसमें क्या क्या चीजें दी गई हैं। समझिए, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल एरिया A दिया गया 3 × 10⁻² मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्षेत्रफल दिया गया, इस प्लेट के बीच की दूरी यानी कि D दिया गया 0.6 मिलीमीटर। अब बच्चों किसमें दिया गया? मिलीमीटर में दिया गया। अगर इसको हम क्या करेंगे बच्चों, मीटर में चेंज करेंगे। मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻5 से गुणा करते हैं, 10⁻³ से। अब 3 से गुणा करते हैं क्योंकि 0.1 है तो एक माइनस का और बढ़ जाएगा, तो इसका 4 आएगा, 6 × 10⁻4 मीटर आ जाएगा। और क्या दिया है, इससे प्लेटों के बीच की दूरी से इतने वोल्ट से आवेशित किया जाता है, यानी कि B दिया गया 1000 वोल्ट। ठीक है, क्या कहता है, समांतर प्लेट संधारित्र इनकी प्लेट के बीच संचित ऊर्जा कितनी होगी, यानी कि समांतर इनके बीच में कितनी ऊर्जा संचित होगी। अब ऊर्जा संचित के लिए हमें एक सूत्र पता है संचित ऊर्जा का, 1/2 CV²। ये संचित ऊर्जा का सूत्र है, लेकिन ये संचित ऊर्जा, लेकिन हमें यहाँ पर C का मान चाहिए। C का मान तो हमें दिया नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम इससे निकालेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, इसके लिए हमने सूत्र पढ़ा था नल ए ε0A/d, ये सूत्र हमने पढ़ा था। तो C क्या हो जाएगा, ε0A का मान हमें क्वेश्चन में दे रखा है 8.85 × 10⁻12 इंटू A का मान हमें दिया गया है 3 × 10⁻² अपॉन D का मान हमें दिया गया है 6 × 10⁻4। इतना सब दिया गया। अब देखिए, ये जो 4 हैं ये तो जाएंगे ऊपर, किसके हो जाएंगे, प्लस के। और जैसे ही प्लस के होंगे तो इसके 2 हैं, यहाँ से काट देंगे हम, 2 इसके काट देंगे, 2 इसमें बचे, यानी कि 10⁻10 यहाँ पर बचेंगे। ठीक है, हमारे पास क्या हो गया। अब देखिए, यहाँ पर ऊपर कितने जीरो लगे, 4, 2 संख्याओं के बाद 0 लगाया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसकी गुणा कर दीजिए। 8 × 5 15 के 5 15 के 5 हासिल के 1, 8 × 8 × 24 और 1 25 के 5 हासिल के 2, 8 × 24 और 2 26, 0.1 2 संख्या के बाद है तो 26.6 आ गया। ठीक है, अब हम अगर इसको भाग करेंगे तो 4.425 फैरड, 4.42, इधर देखिए, इसको 6 × 24 बचे 2, 6 × 24 6 दूनी 12 और 6 × 30 25। ठीक है, इतना आ जाएगा, यानी कि C कितना आ गया, 4.425 गुणे 10⁻10 ये बचे हैं, ये फैरड में आएगा। कितने बच्चों, फैरड आंसर आ गया, इतने फैरड आ गया C का मान आ गया। अब हम क्या करें, इसमें मान रखेंगे तो 1/2 संचित ऊर्जा इक्वल टू होता है 1/2 CV²। तो 1/2 गुणे C का मान आया 4.425 गुणे 10⁻10 गुणे B का मान 1000 है। इतना ही तो है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। B का मतलब है स्क्वायर, इसका कर देंगे हम स्क्वायर, मतलब 2 बार। ठीक है,
इसको जब हम हल कर लेंगे, इसकी गुणा करके इसको, इन दोनों की गुणा कर लेंगे, इसको हम भाग दे देंगे। क्या करेंगे? भाग दे देंगे। अब देखिए 10 की घात -10 है, ठीक है। यहाँ पर देखिए अगर हम इनकी 1000 गुणे 1000 मतलब इनको हम 2 बार लिख सकते हैं। जीरो कितने हैं? 3 3 6 जीरो हैं, ठीक है। 6 जीरो हैं, इसकी 10 की घात -3 है, तो इसकी हम घात हटा देंगे माइनस वाली, चाहे तो हटा सकते हैं, अन्यथा आप रहने दीजिए, ऐसे ही हल कर लीजिए ऐसे। अब देखिए 10 की घात 8 यहाँ पर है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम भाग कर दें, अगर क्या करें? भाग कर दें। 10 की घात 8, 10 की घात -10 है, और इधर 10 की घात 6 हमारी काय की है? प्लस की। भाई 10 की घात 6 हो जाएगी प्लस की, तो अगर हम 6 इस प्लस की घात से 10 की घात 6 को माइनस कर दें तो 4 बचती हैं। तो 1/2 गुणे 4.425 गुणे 10 की घात -4। आप बताइए, इधर बचा 1 गुणे 1, 1 गुणे 1 करेंगे तो उतना ही आएगा, 1 ही आएगा। अब आप क्या करेंगे? इसको इस 2 से भाग दे देंगे। 2 दूनी 4 लगाया, 2 दूनी 4, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, लगभग इतना आ जाएगा। 2.2125 गुणे 10 की घात -4। ये संचित ऊर्जा आ गई हमारी। क्या आ गई? संचित ऊर्जा। और ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। इतना हमारा इसका आंसर आ गया है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया न्यूमेरिकल। अच्छा न्यूमेरिकल है, थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन 1 से 2 बार आप प्रैक्टिस करोगे 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगला न्यूमेरिकल देखिए। क्योंकि बच्चों बोर्ड एग्जाम में जो 5 नंबर में न्यूमेरिकल आते हैं वो सरल न्यूमेरिकल नहीं आते, ये बात आपको भी पता होनी चाहिए, क्योंकि 5 नंबर में थोड़े हार्ड न्यूमेरिकल ही आते हैं। देखिए ये न्यूमेरिकल क्या कहता है? किसी वस्तु को 4.8 गुणे 10 की घात -19 कूलाम आवेश से धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं, हमें उसका मान बताना है, ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम नोट कर लेंगे गिवन हमें क्या क्या इसमें दे दिया गया है। गिवन क्या क्या दे दिया गया है? तो गिवन में हमें दिया गया है E= इतने वस्तु से इतने कूलाम आवेश से कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं तो ज्ञात कीजिए। यानी कि 1 मीटर की दूरी पर, ठीक है, किसी वस्तु को आवेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें E= नहीं, कितने इलेक्ट्रॉन इतने कूलाम आवेश से धनावेशित किया जाता है, यानी कि Q= दिया गया है 4.8 गुणे 10 की घात -19। कहता है ज्ञात कीजिए कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन = क्वेश्चन मार्क। अब हमें एक सूत्र पढ़ा है Q= Ne, ठीक है। चूँकि हमें पता है E का मान हमें पता है 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम होता है, तो हम Q, और हमसे पूछा क्या गया En, तो En= हम क्या कर सकते हैं? En= हो जाएगा Q/E, ये हमारे पास सूत्र हो जाएगा। Q का मान दिया गया 4.8 गुणे 10 की घात -19 डिवाइड बाई 1.6 गुणे 10 की घात -19, ये हमारे E का मान है। 10 की घात -19 से 10 की घात -19 कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि अगर ऊपर ले जाएंगे तो प्लस की हो जाएंगे, प्लस माइनस कैंसिल। अब इसका दशमलव हटा देंगे, इसका दशमलव हटा देंगे, क्योंकि एक संख्या की बात है। 16 दूनी 32, 16 48, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन = 3 इलेक्ट्रॉन निकालने की आवश्यकता पड़ेगी। एक क्वेश्चन सरल था और एक क्वेश्चन बोर्ड में 1 नंबर या 2 नंबर में आ जाता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अगला न्यूमेरिकल देखिए। देखिए अगला न्यूमेरिकल क्या है? एक बिंदु आवेश में 1 मीटर की दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतने वोल्ट मीटर है, आवेश की गणना करना है। देखिए हमें इसमें क्या दिया गया, ये चीज़ हम पहले नोट करते हैं। क्वेश्चन में क्या कहता है? एक बिंदु आवेश से 1 मीटर की दूरी पर, यानी कि R का मान हमें दिया गया है 1 मीटर, ठीक है। उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लिखते हैं E से 450 वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है। क्या कहता है? दूरी पर उत्पन्न तो वैद्युत आवेश, यानी कि Q=, ठीक है। अब हमें एक सूत्र पता है, क्या जानते हैं? एक सूत्र होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E= होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। ये हमारे पास सूत्र है, ठीक है। हम इसमें मान रखेंगे। E का मान हमें दिया गया है 450 इंटू, चूँकि हमें पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुणे 10 की घात 9 प्लस की, इतना मान होता है इसका। तो हम 1/9 की, एक इस पूरे की जगह पर हम कितना ए वाला मान रखेंगे, 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे
क्यू हमसे पूछा गया है, आर हमें 1 दिया गया, इसका स्कोर करेंगे तो 1 ही आएगा क्योंकि बच्चों आर का मान 1 मीटर दिया गया। ठीक है, तो अगर हमें निकालना क्या है बच्चों, यहाँ पर क्यू निकालना है तो हम इसको हल करेंगे 450 इक्वल टू 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे क्यू अपॉन 1 आएगा। तो 1 का मतलब कुछ नहीं इंटू क्यू आ गया। अब हमें निकालना क्या है, क्यू निकालना, तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 450 बटे 9 गुणे 10 की घात 9, 9 पंचे 45, 9 पना 45, यानी कि क्यू इक्वल टू आ गया 50 अपॉन 10 की घात 9। इस 10 की घात 9 को हम ले जाएंगे ऊपर, तो क्यू इक्वल टू हो गया 50 गुणे 10 की घात माइनस के 9 हो जाएंगे, प्लस की ऊपर जाएंगी माइनस की हो जाएंगी। इतने हमें आवेश की गणना करना था, वैद्युत आवेश हमारा इतना होगा। अगर हम इस जीरो को हटाएंगे तो 10 की घात 1 और कम हो जाएगी, तो हो जाएगा 5 गुणे 10 की घात माइनस के 8, क्योंकि प्लस की घात में बढ़ाएगा तो प्लस से माइनस को घट जाएंगे, तो 5 गुणे 10 की घात माइनस के 8 बचेंगे। दोनों आंसर सेम है, आप किसी को भी लिख सकते हैं। अगर आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं तो इसको मत लिखिए, इसी को आप लिख दीजिए। ठीक है बच्चों, ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की। पहला क्वेश्चन हमारा है डेरिवेशन को लेकर, क्या विलगत गोलीय चालक की धारिता का व्यंजक प्राप्ति या व्यंजक या सूत्र का निगमन कीजिए। व्यंजक प्राप्त कीजिए या सूत्र का निगमन कीजिए। किसका, विलगित गोलीय चालक। ये हमारे पास कोई एक विलगित गोलीय चालक है जिसकी प्लेट है, इस पर प्लस क्यू आवेश है, इसके बीच की जो त्रिज्या है रेडियस है वो हमने ए मान लिया। ठीक है, हमने क्या लिखा, माना एक विलगित गोलीय चालक जिसकी त्रिज्या a है, ठीक है, तथा परावैद्युतांक k वाले माध्यम में रखा गया। इसको k एक परावैद्युतांक का माध्यम है जिसमें रखा गया। ठीक है, प्लस क्यू आवेश के कारण, इस पर कितना आवेश है, प्लस क्यू आवेश के कारण। अब इस पर प्लस क्यू आवेश है तो इसमें विभव भी उत्पन्न होगा। तो चालक के पृष्ठ पर उत्पन्न वैद्युत विभव, वैद्युत विभव का आपने एक सूत्र पढ़ा था, B इक्वल टू हमारे पास होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, क्योंकि परावैद्युतांक भी रखा है Q अपॉन R, हमने सूत्र पढ़ा था। ठीक है, लेकिन इसमें त्रिज्या जो है वो R ना देकर हमें A दी गई है। ठीक है, तो ये चेंज हो जाएगा, B इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन A हो जाएगा नहीं। ठीक है, यदि मान लिया हमने, यदि ये जो चालक है इस चालक की धारिता क्या होगी, क्योंकि हमें धारिता ही तो निकालनी है। यदि चालक की धारिता, जो बच्चों हमारे पास चालक है इसकी धारिता क्या होती है हमें आपको पता है, C इक्वल टू होती है Q अपॉन V, हमें पता है ये धारिता हमें पता है, C इक्वल टू Q अपॉन V होती है। ठीक है, हम क्या करेंगे, B इक्वल टू हमें दिया गया A मान दिया गया, तो हम क्या करेंगे, B का मान रखने पर, B का मान रखने पर, ठीक है, तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन के A हो जाएगा। इस B का मान रखें। अब क्या होगा, A तो जो है ऊपर चला जाएगा, इस वाले पार्ट को हम ले जाएंगे ऊपर क्योंकि 1/3 में, तो Q इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के A अपॉन में A वाला Q बचेगा और 1 में गुणा करेंगे, Q हम क्या करेंगे, Q से Q को कर देंगे कैंसिल। तो C इक्वल टू क्या आ गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के A वैद्युत चालक की धारिता आ गई, विलगित गोलीय चालक है इसकी धारिता आ गई। लेकिन चूंकि हमें पता है जहां K इक्वल टू 1 रखेंगे, K इक्वल टू कितना रखेंगे, हम 1 रखेंगे, तो C इक्वल टू आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A, और इसी सूत्र का प्रयोग ज़्यादातर होगा। फिर वो चाहे हम न्यूमेरिकल को हल करें, चाहे इस पर क्वेश्चंस लगाएं, कुछ भी करें, इसी सूत्र का ज़्यादातर हल होता है। परावैद्युतांक का मान अगर आपको क्वेश्चन में दिया है तो ज़्यादातर 1 दिया होगा, उसको रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर 1 से ज़्यादा दिया है तब हमें इस सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा, अन्यथा हमें इस सूत्र का प्रयोग नहीं करना है। ये वाला सूत्र ज़्यादा यूजफुल रहेगा। ठीक है बच्चों, तो एक डेरिवेशन मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बहुत सारे डेरिवेशन बताएंगे, 2 से 4, 6, 8, 10 डेरिवेशन बताएंगे। वो मैं सिर्फ वीडियो डेरिवेशन को लाने वाला हूं। तो आपने
अच्छे से एक एक क्वेश्चंस को, एक एक डेरिवेशन को अच्छे से समझ लिया है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर कोई डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं बेधड़क। आपको 20 आवर्स के अंदर उसका जवाब मिल जाएगा। 24 आवर्स के अंदर आपको जवाब मिल जाएगा हम और हमारी टीम के द्वारा। ठीक है बच्चों, तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आई विल टेक इन नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।